जय संतोषी माता। संतोषी माता के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाला था, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता वो 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। तब बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सोता रहा। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि उनके लिए सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। माँ आग्रह करके उन्हें जिमाती हैं। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों से लड्डू के बचे हुए टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वह जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देखू धरूं मैं धीर, सुधिमति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले और कुछ अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। वह उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वो दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक रात तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में दुकान की लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम काज करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वो तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उस पर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सोनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराए। वह उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फटे नारियल के नरेले में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी हो गई। कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवी का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन से चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। अपनी पुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जावे, कलह कलेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा अन्य जो भी मनोकामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत किया कैसे जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का ही सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे से 5.25 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुनना चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर
आगे रखकर या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी 3 बरस में अवश्य कार्य सिद्धि करती हैं। फल की सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो माँ, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपनी सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, हे माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो माँ आज्ञा दो। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है। हे माता माँ बाप है, भाई और बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घर वाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे घोर कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मानकर सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन वह बहुत सवेरे जल्दी उठा, भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मानकर इस तरह साथ झूठ करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर स्नानादि से निवृत्त होकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे। खरीदार कोठे से भरे सामानों को नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। तब वह मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट वह तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वह उसके रुकने का स्थान जो ठहरा। कुछ दूर पर धूल उड़ती देख वो माता जी से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, तू ऐसे लकड़ियों के 3 बोझ बना लो, एक नदी के किनारे रखो, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरा लकड़ी का गट्ठा देख उससे मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर आना और बीच आंगन में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई।
एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देखकर उसको इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यहीं मुकाम डाले और भोजन बना खाकर गांव को जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बना खाकर विश्राम कर गांव को गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली सी आती है। लकड़ी का बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, हे सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठे भात भोजन कर, कपड़े गहने पहनने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, हे माँ, यह कौन है? माँ कहती है, हे बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे कमरे की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी है वैसा ही कर, और चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर मकान में 3री मंजिल के ऊपर का कमरा खोलकर सारा सामान रखा। एक ही दिन में वह राजमहल सा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, अब वह सुख भोगने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। वह बेचारी कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया। राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएंगे। बहू से ऐसे वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता जी के मंदिर में गई। बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, हे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, हे माता, भूली तो नहीं हो ना, कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़के ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, कहीं ऐसी भी भूल होती है क्या? वह बोली, अब भूल ना होगी माँ। अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी माँ। अब बताओ वो कैसे आएंगे? माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, अदा करने गया था। बहू प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। दोनों घर को गए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। बहू बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। और फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। अब वे नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा में उन्हें 1-1 फल दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ सोचने लगी, यह बेचारी रोज आती है, आज मैं ही क्यों न इसके घर चलूं, इसका उसारा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया और चने से सना मुख, ऊपर से सूर के समान ओठ,
उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ऐसा रूप धारण कर उसकी देहली पर पांव रखा। देखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कौन चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से बावली होकर वह चिल्लाने लगे, आज मेरी माता घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली, इसे देखकर क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर शीघ्रता से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए। वह विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको फल दे। जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।